नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं जीटीसी न्यूज। हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कीर्तन दरबार में लगाई हाजिरी। लुधियाना के गुरु घर में टेका माथा, सेवा सोसाइटी ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले श्री भैणी साहिब नामधारी संप्रदाय के महाराज उदय सिंह। संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री ने किया अभिनंदन। पलवल में आयोजित किया गया साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया शुभारंभ। फिट इंडिया फिट हरियाणा का दिया संदेश। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। श्री महाकलवेश्वर मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा किया गया उनका सम्मान। एल्फी से होंठ चिपकाकर रेप करने की कोशिश। पानीपत में दबे पांव घर में घुसा बदमाश। चाकू दिखाकर फाड़े युवती के कपड़े। सीसीटीवी भी आया सामने। यमुनानगर के बिलासपुर साडोरा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। बिजली निगम के एसडीओ विकास बंसल की मौत। सरकारी बोलेरो और बस की आमने सामने हुई टक्कर। ओवरटेक के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। पलवल की देवा बॉक्सिंग अकादमी पहुंचे राज्य खेल मंत्री गौरव गौतम। खेल मंत्री ने लिया क्षति का जायजा। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाओं का दिया आश्वासन। नीट पेपर लीक पर सीएम आवास का घेराव। कांग्रेस पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कुरुक्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन। यमुनानगर में नशा तस्कर के घर से 10 लाख नकद बरामद। रेड में मिले 60,000 के पुराने बंद नोट। सारण गांव में 150 पुलिसकर्मियों की कार्रवाई। और 30 साल पहले हुए हवाई हादसे पर लिखी गई किताब। 6 भाषाओं में प्रकाशित होगी पुस्तक। दुनिया तक पहुंचेगी चरखी दादरी के लोगों की सेवा भावना। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लुधियाना पहुंचे। इस दौरान सीएम सैनी ने अमरपुरा चौक स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक आयोजित श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लगाए गए 9वें महान कीर्तन दरबार में हाजिरी लगाई और गुरु के चरणों में माथा टेका। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सैनी ने संगत के साथ गुरुवाणी का श्रवण किया और समाज की खुशहाली, शांति एवं तरक्की की कामना की। कीर्तन दरबार में पहुंचने पर गुरु अमरदास सेवा सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें सिरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। ये बहुत ही गर्व की गल है कि लुधियाना दे विच 9वां महान कीर्तन समागम दे विच आने दा मैनूं मौका मिलिया है। इत्थे इस समागम दे विच आई हुई प्यारी साध संगत जीओ, मेरा ये आज परम सौभाग्य है कि आज मैनू धन धन श्री गुरु अमरदास जी दे पावन प्रकाश पुरब ते इस उपलक्ष्य विच आयोजित इस महान कीर्तन समागम विच शामिल होने दा, गुरु घर दा आशीर्वाद प्राप्त करने दा आज अवसर मिले है। मेरे लिए बड़े ये फकर की गल है कि मैं तीजे पातशाह श्री अमरदास जी नूं शीश नवा करके मैं उन्होंने नमन करता हाँ, उन्होंने प्रणाम करता हाँ। मैं इस समागम दे विच आयोजित करने लई गुरु अमरदास सेवा सोसाइटी, श्री सुखमणी सेवा सोसाइटी ते गुरु अमरदास गुरुद्वारा ते धर्मशाला चैरिटेबल ट्रस्ट दे सभी पदाधिकारियों मैं उन्होंने सराहना करदा। तुसी इस महान समागम आयोजन करके समाज नूं एकता ते सिमरन ते एक सूत्र दे विच परोण दा ये महान काम कीता है। प्यारी साध संगत जीओ, इत्थे पधारे महान संतां ते रागी जत्थियां नाल अज इस समागम की गरिमा होर अधिक वध गई है। मैं सभी पूज्य संत जना दे चरणा दे विच उन्हां नूं कोटि कोटि नमन करदा हाँ। प्यारी साध संगत जीओ, लुधियाना दी इस इतिहासिक ते पवित्र धरती
ਅਮਰਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਸਮ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤੰਭ ਸੀ ਜੋ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। बड़े सजाबाग इन्होंने दिखाने का काम किया, अपने लिए तो काम किया है, पंजाब नूं इन्होंने पीछे धकेलण का काम किया है। अज पंजाब के लोगों नूं, पंजाब के जनता नूं ये गल लोकी कह रहे हैं कि असी नरेंद्र मोदी जी के नाल डबल इंजन के नाल चलांगे ताई पंजाब आगे बढ़ सकता है। पलवल में रविवार को फिट इंडिया और फिट हरियाणा अभियान के तहत आयोजित साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम में युवाओं और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम शामिल हुए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। साइकिल रैली हुड्डा सेक्टर 2 से शुरू होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में संपन्न हुई। इस दौरान मंत्री ने लोगों से नियमित व्यायाम अपनाने, साइकिलिंग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने और युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पलवल में युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए 100 खेल नर्सरी स्थापित की गई हैं तथा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए स्टेडियम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज विश्व साइकिल दिवस है और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा एक कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया को लेकर चल रहा है, संडे ऑन साइकिल, उसको लेकर आज विश्व साइकिल दिवस पर आज हमारे युवा साथियों के साथ आज हमने साइकिल यात्रा की है। और ये सिर्फ साइकिल यात्रा हमारे भारत को स्वस्थ रखने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए कि वो साइकिलिंग करें, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें, व्यायाम करें, जिससे वो स्वस्थ रह सकें और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना कर सकता है। और स्वस्थ समाज, स्वस्थ व्यक्ति भारत और प्रदेश और देश को, घर को और जिले को आगे ले जाने का काम कर सकता है। ये फिट इंडिया और फिट हरियाणा को लेकर मूवमेंट जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमें लगता है कि हम सभी जनप्रतिनिधियों का या सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश कैसे जा सके, उस सब कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों से आग्रह है। ये राजनीतिक नहीं, सामाजिक कार्यक्रम। मैं उनसे आग्रह करूंगा, एक दिन अपने शरीर के लिए जरूर निकालें, 1 घंटा रोज शरीर की डोज। शरीर सबसे पहले है, स्वस्थ रहोगे तो सब काम कर पाओगे। उनसे भी आग्रह है कि अपने जीवन में 1 घंटा जरूर, चाहे साइकिलिंग करें, चाहे व्यायाम करें, चाहे खेलें, जरूर आगे बढ़ें। स्वस्थ रहना समाज के लिए भी बहुत जरूरी है, परिवार के लिए भी बहुत जरूरी है और अपने व्यवसाय और अपने नौकरी को चलाना भी बहुत जरूरी है। पंचकुला के पिंजौर के चर्चित किट्टू हत्याकांड में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में गिरफ्तार 4 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने क्राइम सीन, रिएक्शन और निशानदेही के लिए घटनास्थल पर पहुंचाया। जैसे ही आरोपियों के बाजार में लाए जाने की खबर फैली, सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए और पूरे इलाके में भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों से वारदात से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई। गौरतलब है कि 5 जून को दिन दहाड़े मुख्य बाजार में जितेश मनोचा उर्फ किट्टू की पीट कर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर के बिलासपुर साडोरा मार्ग पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बिजली निगम के एसडीओ विकास बंसल की मौत हो गई। सरकारी बोलेरो और प्राइवेट बस की आमने सामने हुई भीषण टक्कर में कई यात्री भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा ओवरटेक के दौरान हुआ। गंभीर रूप से घायल एसडीओ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम बिलासपुर से चले थे तकरीबन 1:45 के आसपास नारायणगढ़ के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमारी गाड़ी अपनी साइड में थी और ये गाड़ी रॉन्ग साइड आई और इसका ध्यान नहीं था, फ़ोन हाथ में मोबाइल था और इसने सीधी आके बस में हमारी बस अपनी बिल्कुल साइड में थी और ड्राइवर ने बचाने की भी बहुत कोशिश की। सारी गाड़ी काटी। ये गाड़ी आ रही थी सडोरा साइड से जी। सवारियों को भी चोटें लगी हैं, 2-3 को। प्राइवेट बस आ रही थी बिलासपुर साइड से नारायणगढ़ जाने के लिए और ये गाड़ी आ रही थी, बोलेरो थी। ये नारायणगढ़ से आ रही थी, सडोरा साइड से आ रही थी, ये यमुनानगर जा रहे थे और ये ओवरटेक करते हुए ये हादसा हुआ है। और जैसे इसका चोट चाट लगी है उसको तो हमने सिविल हॉस्पिटल भेज दिया और जो बस की सवारियां तो दूसरे बस में शिफ्ट कर दी। इसमें एक ही लोग था। तो क्या मोबाइल ड्राइवर था? नहीं, वो तो सर दूसरों से पता करना पड़ेगा अभी। चोट लगी है? हाँ, चोट लगी है उसको। डिपार्टमेंट के सर ये नहीं सर पता, ये पता करना पड़ेगा वो अभी। नहीं, उसको इसमें किसी को कोई चोट नहीं लगी। ड्राइवर का भी कोई चोट नहीं लगी है। हाँ, बोलेरो वाले का अब जैसे भी होगी सर मुकदमा दर्ज कर देंगे, जैसे भी होगा आगे कार्रवाई होगी तो कमल। पलवल में तेज तूफान से प्रभावित देवा बॉक्सिंग अकादमी का हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर प्रियंका तेवतिया से मुलाकात कर अकादमी को हर संभव सरकारी सहायता देने का भरोसा दिलाया। मंत्री ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने देने और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने आयोजित होने वाले साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने की अपील की। जहाँ भी आपदा होगी वहाँ पे हम जाएंगे और कोई भी प्रकार की हमारी जो भी मदद होगी सरकार की ओर से और व्यक्तिगत रूप से हम वो मदद करेंगे लोगों की। और अपने जो हमारे खिलाड़ियों की बात थी उनके लिए भी हमारे जहाँ भी सामाजिक रूप से हमें खड़ा होना है उसके साथ खड़े रहेंगे। जो चीजें बच्चों के लिए खिलाड़ियों के लिए है उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। हमारे पलवल से बच्चे निकलने चाहिए और इस प्रकार की आपदा में हम सब लोगों को सामाजिक रूप से, मैं भी उसमें शामिल हूँ, सबको खड़ा होना चाहिए। जहाँ पे भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। हम भी आएंगे, तैयारियां हैं। हम सब आपके चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह है कि सब लोग ऐसे मैराथन हो, जहाँ भी खेल की चीजें होती हो, खेल से स्वस्थ शरीर रहता है, स्वस्थ समाज रहता है, बच्चों में एक अच्छी नई प्रेरणा आती है। मुझे लगता है कि खेल जहाँ पर भी हो, चाहे वो देवा बॉक्सिंग क्लब में हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में हो, चाहे वो हुड्डा सेक्टर के ग्राउंड में हो, वहाँ हमारे बड़ों को आगे आना चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए, उसमें उत्साह और ऊर्जा बढ़ानी चाहिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब नीट पेपर लीक मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास को घेरने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीतीश कटारिया समेत कई नेताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। अन्याय किया जा रहा है सरकार द्वारा, जब से 12 साल से बीजेपी की सरकार आई। देश के युवाओं के साथ जो छल किया जा रहा है 12 साल से, जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार पेपर लीक, कोई जवाबदेही नहीं। आज खर्चा पर्चा सरकार, खर्चा पर्चा क्या मतलब है? खर्चा करो और पर्चा आउट कराओ। ऐसी सरकार के खर्चा पर्चा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए हम आए सड़क पे। एचपीएससी के चेयरमैन जो है हरियाणा में सारी सरकारी नौकरियों पे बाहर के युवाओं को लगाने का काम किया जा रहा है बैकडोर से, उस चेयरमैन का इस्तीफा मांगने के लिए हम लोग सड़क पे आए हैं। उदय भानु जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उनके नेतृत्व में आज आपने देखा हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के साथी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल जी ने जो आवाज़ उठाई है उसकी गूंज, उस आवाज़ की गूंज देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम यूथ कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी करने का काम कर रहे हैं। और आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर हम लोग सारे पहुंचे हैं। निशित कटारिया जी भी जो हमारे पीवाईसी प्रेसिडेंट हैं और सारी पीवाईसी की टीम ने बड़ा अच्छा मेहनत करी है। और आपने देखा पहले इन्होंने कहा कि केवल हम आपको करेंगे अरेस्ट, हमने कहा कि केवल हमें अरेस्ट नहीं। जब 10,000 युवा साथी सामने खड़ा है या तो इनको करो, तो उन्होंने कहा कि इतनी हमारे पास ना बसें ना फोर्स है। काफ़ी देर के बाद जब हम सड़क पर बैठे थे तो कहा कि अब आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दी गई है और अब जो है अब आपको हम रिलीज करते हैं। तो हमारी जो संदेश जो जाना था वो चला गया। चेतावनी देना चाहते हैं, ये आज गीता की धरती, न्याय अन्याय की लड़ाई हुई, जहाँ धर्म का पालन हुआ। राज धर्म का पालन करो धर्मेंद्र प्रधान। आप पार्लियामेंट राज धर्म का MP मेरे साथी रहे हैं संसद में, पिछले 20 साल से संसद में मेरे साथी हैं धर्मेंद्र प्रधान। राज धर्म का पालन करो MP साहब और इस्तीफा दो। पार्लियामेंट में उठाएंगे क्या इस मुद्दे को? बड़ा मुद्दा है ये, आप पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। सड़क से लेकर संसद तक जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, हरियाणा के युवाओं को और देश के युवाओं को, जिस तरीके से आज आपने देखा पानी की बौछारें ऐसे हम पे दागी गई जैसे हम कोई अन्याय हम नहीं किया हो, ऐसे पानी की बौछारें दागी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हरियाणा में नशे की रोक को लेकर। यमुनानगर पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिले के गांव सारण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 संदिग्ध नशा तस्करों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान एक आरोपी के घर से 10 लाख रुपए से अधिक की नकदी और करीब 60,000 रुपए की पुरानी बंद हो चुकी करेंसी भी बरामद की गई। पुलिस ने बरामद रकम को कब्जे में लेकर आयकर विभाग को सौंप दिया है। हालांकि छापेमारी में कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस का दावा है कि यह रकम नशे के कारोबार से जुड़ी हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, आज ऑपरेशन मैदान 2.0 के चलते गांव सारण में रेड करी गई थी। हमें सोर्सेज से पता चला था कि वहां लगभग 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो नशे के कारोबार में संलिप्त हैं। उसके चलते हुए NDPS के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए CIA 1 एंड CIA 2 की टीम उनके इंचार्जेस द्वारा लीड करी गई थी। राकेश जी इस टीम को लीड कर रहे थे। तो जब इनके घरों में रेड करी गई, उनमें से एक व्यक्ति सुभाष के घर चेकिंग के दौरान लगभग 10,37,000 रुपए कैश में मिले थे। इसके अलावा उसके पास 60,000 रुपए जो 2016 में जो करेंसी बंद हो गई थी उसके 500 और 1000 के नोट भी मिले। तो जो उसकी घर की स्थिति देखी जाए और तो उससे वह सारी अमाउंट ही सस्पिशियस लग रही है। उस कैश को सीज करा गया। उसकी मदर आंगनवाड़ी वर्कर है और वह स्वयं कुछ भी नहीं करता। अब आगे इस कैश को हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे और कैश को ट्रेजरी में जमा करा जाएगा। प्लस उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी देखा जाएगा कि कहाँ से कैश आ रहा था और क्या नोन सोर्सेस था। करीब 30 साल पहले हुए दुनिया के सबसे बड़े विमान हादसे की मानवता से एक जुड़ी अनकही कहानियों को अब एक पुस्तक के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। चरखी दादरी के मूल निवासी लेखक डॉक्टर अतुल सिंघल और नरेंद्र वर्मा ने 12 नवंबर 1996 दादरी के देवदूत नामक पुस्तक लिखी है, जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश समेत 6 भाषाओं में प्रकाशित हुई। डॉक्टर अतुल सिंघल ने बताया कि पुस्तक में वर्ष 1996 में हुए भीषण विमान हादसे के बाद स्थानीय लोगों द्वारा किए गए राहत और बचाव कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। गौरतलब है कि 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी के समीप सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमानों की टक्कर में 349 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मध्य आकाश विमान हादसा माना जाता है। देखिए, ये पुस्तक है 12 नवंबर 1996 दादरी के देवदूत। इस पुस्तक का जो विचार है वो पिछले 10 साल से मेरे दिमाग में कौंध रहा था, क्योंकि 2 हादसे मैंने दादरी में विमान हादसे देखे हैं। दादरी के पुराने लोगों को पता है कि यहाँ पर एक ग्लाइडर भी 1980 के 80 में गिर गया था, उसमें भी 2 लोग सवार थे। और जब ये देखा कि इस प्रकार से 2 हादसे हुए हैं, विडंबना, हमारे को लगा कि एक विडंबना है ये, और इस पर पुस्तक लिखी जानी चाहिए। दादरी के लोगों ने किस प्रकार से सेवा कार्य किए। पिछले दिनों RSS के अंदर जो है माननीय जो यहाँ के सत्संग चालक हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया, तो हमारे दिमाग में दोबारा बात आई कि दादरी के लोगों ने इतना बड़ा सेवा कार्य किया, लोग विस्मृत हो गए हैं उस बात को, उसको दोबारा छपना चाहिए। इसलिए हमने इसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया 6 भाषाओं में, जिससे वैश्विक स्तर पर दादरी का नाम जा सके। और ये जो हादसा हुआ था ये मेरी नज़रों के सामने हुआ था। मेरे घर के कुछ ही दूर सामने हवाई जहाज गिरा था, जो
सऊदी अरब का हवाई जहाज था, दूसरा हवाई जहाज बिरहोड़ में गिरा था जो 8-10 किलोमीटर दूर था। और घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में मैं था और मेरे साथी विनोद जी थे। हम लोग सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे और जो सेवा कार्य दादरी के लोगों ने की है, जिसके अंदर 36 बिरादरियों के लोग शामिल थे, उसमें एक छोटा सा सहयोग हम लोगों का भी था। तो दादरी के लोगों की सेवा भाव विश्व तक पहुंचे, आज की पीढ़ी को पता चले कि कैसे निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बन रहे GTC न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।